अवंती नाम की नगरी में एक शुभ कर्मों वाला अग्निहोत्री और वेदाध्ययन में रत रहने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। वो अपने पिता की तरह विद्वान, वेदाचारी, शिव की भक्ति करने वाले थे, बड़ा शिव की आराधना करते। उनके पूजा करने के कारण अवंतिका नगरी, भगवान महाकाल की वो नगरी ब्रह्म तेज वाली हो गई। उसी समय रत्नमाल नाम के पर्वत पर एक दैत्य का राजा, दूषण नाम का दैत्य, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए आया। देखो, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान की तपस्या राक्षस करते हैं, उनसे वर लेते हैं और फिर भगवान महादेव को आके उनका संहार करना पड़ता है। भस्मासुर ने तो शिव से ही वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है भक्त, जो तुम्हारी कामना है पूरी हो जाए। तो भगवान से ही कहने लगा, लाओ आपके ऊपर ही रख के थोड़ा चेक कर लूं, थोड़ा आपके ऊपर ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो कर लूं कि ये जो वरदान आपने दिया है ये पूर्ण होगा भी कि नहीं होगा। तो उन्हीं पे दौड़े। तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए, बाद में शिव ने उनका कल्याण किया। तो ये दूषण नाम का दैत्य आया, ब्रह्मा जी की आराधना किया, बलवान हो गया तो धर्म कर्म बंद करवा दिया। और जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, हर युग में भगवान कोई ना कोई अवतार लेके आते हैं। किसके लिए आते हैं? साधु जनों के लिए। और किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। और किसके लिए? गौ माता के लिए। और किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। रामायण कहती है अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए। भगवान हर युग में जब जब उनके जीवन में कष्ट आया, हर युग में भगवान कोई ना कोई अवतार लिए। आज जब धर्म कर्म कम होने लगे, ब्राह्मणों से कह दिया तुम शिव की पूजा छोड़ दो वरना तुमको नष्ट किया जाएगा। चारों तरफ नगरी में दैत्यों का आक्रमण हो गया। ब्राह्मण, साधु, संत सब महादेव के चरणों में गए और प्रभु महादेव को मनाने लगे। उसी समय जब वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तो जहां वो पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ था वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसी स्थान में भयंकर शब्द हुआ और विराट हुंकार रूप से भगवान महाकाल की केवल एक हुंकार से वो दूषण नाम का दैत्य वहीं जल करके भस्म हो गया। भगवान ने उसको नष्ट किया है, सारी सेना को नष्ट कर दिया। देवता पहुंच गए, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, औधरदानी तुम्हारी जय हो, हे महाकाल तुम्हारी जय हो। स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों से कहा तुम जो मांगना है मांग लो। ब्राह्मण कहने लगे प्रभु यदि आप हम पे बड़ा प्रसन्न हैं और यदि हमारा कल्याण करना चाहते हैं तो एक रूप से आप यहीं स्थिर हो जाओ, इस नगरी को छोड़ के महादेव मत जाओ। तो भगवान महाकाल के रूप में स्वयं वहां उपस्थित हुए और महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा वहां तब से विराजमान है। और शिव महापुराण कहती है जो जिस कामनाओं से महाकाल भगवान का दर्शन करता है उसकी वो कामना तो पूरी होती है, उसको अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। बाबा मृत्यु के बंधन को काट देते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। आप कभी गए हैं कि नहीं? गए हैं। भस्म आरती का दर्शन आप कभी करिए, बगल मणिकर्णिका घाट है वहां जाइए, बड़े दिव्य दिव्य स्थान है। कई बार जाने का मौका मिला, बनारस कथा हुई, मिर्जापुर हुई, तो भगवान के धाम जाने का अवसर मिला। मणिकर्णिका घाट की बड़ी महिमा है क्योंकि उज्जैनी नगरी में शिव भक्त सभी शास्त्रों का ज्ञाता जितेंद्रिय चंद्रसेन नाम का राजा था। उसका मित्र शिव का गण मणिभद्र था। उस समय मणिभद्र ने राजा को एक मणि प्रदान की। उस मणि के स्पर्श से अगर लोहा स्पर्श कराओ तो सोना बन जाता था, तांबा स्पर्श कराओ तो स्वर्ण बन जाता था, उस पारस में जो स्पर्श करा दो वो सोना बन जाता था।
लेकिन जब दूसरे राजाओं ने देखा तो उसे असमंजस हो गया कि अगर ये हमें मिल जाए तो बढ़िया हो। उन्होंने आक्रमण कर दिया। तब चंद्रसेन राजा महाकालेश्वर की शरण में गए और तभी वहां एक विधवा गोपी एक बालक को लेके आई, शिव का दर्शन करके जाने लगी। उसके पुत्र ने शिव जी की पूजा की इच्छा की, एक पत्थर को लेकर शिवलिंग की पूजा करने लगी। गंध, धूप, वस्त्र, बिल्वपत्र, नैवेद्य, समी पत्र के द्वारा भगवान की सेवा की। देखो जितना बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है ना, उतना समी पत्र भी भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण कहती है अगर कोई व्यक्ति जिसका बहुत सालों से कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो और उस मुकदमे में उसे कोई फैसला ना मिल रहा हो, अथवा किसी कारण से थाने का, पुलिस का चक्कर लग रहा हो, उसकी कोई गलती नहीं, लोगों ने उसे फंसा दिया है, तो एक उपाय करना, आप अपने घर के जिस द्वार से निकलते हो उसके दाहिने हाथ पर समी का वृक्ष लगाओ। समी के वृक्ष को लगाओ और जब भी आपकी डेट आए या आपका बुलावा आए, उस दिन आपको जाना हो, तो निकलते हुए भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर समी पत्र को लीजिए, भगवान को चढ़ाइए और चढ़ा करके उसको अपने पास रख करके जाइए। निश्चित ही जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो समी का भी बड़ा महत्व है। समी पत्र भी भगवान शिव को उतना ही प्रिय है जितना बिल्व पत्र प्रिय है, क्योंकि समी की उत्पत्ति ही भगवान शिव और पार्वती जी के नेत्रों के मिलन से हुई है। जब भगवान शिव और पार्वती जी के नेत्रों का मिलन हुआ तो उनके नेत्रों के मिलन से जो कृपा का भाव प्रकट हुआ, उसी के द्वारा समी पत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए समी भी भगवान को प्रिय है। अगर आपको मिले तो आप बिल्व पत्र के साथ समी पत्र भी भगवान महादेव को अवश्य चढ़ाएं, वो भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो अनेक प्रकार से पूजा की और माँ ने पुत्र को भोजन कराया, लेकिन बालक नहीं गया। शिवलिंग के पास ही आंख बंद करके बैठा रहा और तब माँ को क्रोध आ गया और उस माँ ने बार बार उस बेटे को बुलाया, नहीं आया तो जोर से खींच लिया, मारने लगी। शिवलिंग को उठाकर बड़ी दूर फेंक दिया, सारी जितनी सामग्री थी उसको इधर उधर फेंक दिया। बालक पूजा की सामग्री को नष्ट हुआ देखा तो मूर्छित हो गया, इतना प्रेम भगवान के चरणों से। कुछ देर बाद चेतना आई और जब चेतना आई तो वो देख रहा है अब वो धरती पर नहीं, अब वो भगवान महाकाल के लोक में विराजमान है। चरणों में महादेव के कहने लगा, भगवान मुझे इतनी ताड़ना मिली, आपके सारे नैवेद्य समी पत्र बिल्व पत्र को फेंक दिया गया, लेकिन प्रभु आपने कृपा की और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। देखा प्रभाव शिव शंकर का, राजा शिव शिव यो बोल उठा, गोपी सुत का आलिंगन कर वो हर हर शंभो बोल उठा। राजा चंद्रसेन ने देखा इस बालक की भक्ति की इतनी महिमा, तो झट आकर प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा में रत हो गए, पार्थिव शिवलिंग बनाया और शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए, कहा मांगो तो मोक्ष मांगा, भगवान ने मोक्ष प्रदान किया और कहा आपकी 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप पैदा होंगे और उनके यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। वही राजा चंद्रसेन 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा बन करके आए, जिनके यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं पुत्र के रूप में आए। तो ऐसे मेरे महादेव की कृपा, महाकाल का जो भी दर्शन करे, काल का डर अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। व्याधि माने पीड़ा, रोग, कष्ट, संकट, ये सब महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं।